अस्सलाम वालेकुम। आई एम पाकिस्तानी लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि सबको पता है कि रमज़ान आने वाला है, सबके घरों में क्या-क्या प्रिपरेशन रहती है, क्या-क्या करना है और सब जो हैं इसी जोशो खरोश में लगे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। किसी का क्या काम पेंडिंग है, किसी का क्या काम पेंडिंग है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं किचन से। सबसे पहले मैंने किचन की बास्केट साफ़ की क्योंकि बहुत गंदी लग रही थी मुझे। मेरी ये आदत है कि रमज़ान जब भी आता है मैं तैयारी के बगैर रमज़ान में एंटर नहीं करती, क्योंकि जब आप सारी घर की क्लीनिंग और ये ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो रमज़ान असल में होता ही इबादत के लिए है। ये काम अगर आपके पेंडिंग रह जाएँगे, आप रमज़ान में काम स्टार्ट कर देंगे तो इबादत कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने चावल का ड्रम नीचे खाली हुआ हुआ था किचन में, ऊपर से मैं लेकर आई। मैंने जो है 1 महीने में जितने चावल लगते हैं, वो मैंने इसको फ़िल करके काउंटर के नीचे रख दिया, सारा वहाँ से साफ़ करके। अच्छा, एक बात ये भी है कि हम घरों की सफाई जो है ना बड़े जोशो खरोश से करते हैं। घरों की सफाई के साथ-साथ हमें दिलों की भी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, किसी के लिए किसी के दिल में कुछ भी है तो कोशिश करें उसको ख़त्म करें, और किसी के साथ कोई गिला-शिकवा है तो वो भी दूर कर लें। क्योंकि ये इबादतों का महीना है, जब हम अपना दिल हर एक के लिए साफ़ रखेंगे, खुले दिल से इबादत करेंगे, बेशक अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो टोकरी मैंने साफ़ करके उसमें आलू पड़े हुए थे, ये हम गुरेज़ से लेकर आते हैं। अब थोड़े से रह गए थे, ऊपर स्टोर से मैं ले आई थी, मैंने इसमें डाल दिए। ये रहे चिया सीड्स। मैं देख रही थी कि साथ-साथ कौन-सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कौन-सी हैं, कौन-सी और लानी है, तो वो लिस्ट भी मैंने कहा आज बना लूँ, लिस्ट बना के रख लूँ, जब भी टाइम मिला तो इंशाल्लाह जाके वो चीज़ें भी ले आऊँगी। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इधर-उधर पड़ी थी, वो मैंने साथ-साथ सारी सँभाली, बॉटल्स में डाली। ये ज़ीरा कप का पड़ा था, ये मैंने गुरेज़ से मँगवाया था, मैं ये भूल गई थी यूज़ करना ही, तो मैंने इसको भी रख दिया बॉटल में। इसी तरह जितनी भी चीज़ें हैं जो थोड़ी इधर थोड़ी उधर थी, तो वो मैंने सारी ना ऑर्गेनाइज़ करके और सफाई से रख दी। आप लोगों को मेरी स्पीड देख के लग रहा होगा कि मैंने ये काम 10 मिनट में कर लिया, क्योंकि 10 मिनट का व्लॉग है। आप यकीन करें आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था। पूरा दिन लगा मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में, सफाई करने में, और मैं भूल गई दवाई भी खाना साथ ही साथ नज़र आई। किचन में ही रखती हूँ मैं दवाई, क्योंकि अगर मैं रूम में रखूँ तो फिर मुझे लगता है महीनों वो मैं खा ही नहीं पाऊँगी। तो मैंने जल्दी से दवाई भी अपनी साथ खा ली विटामिन की, और सारी चीज़ें जो हैं वो इधर-उधर पड़ी थी, बिखरी थी, वो साथ-साथ मैं सँभाल रही थी। तो ये व्लॉग 10 मिनट का, लेकिन पूरा दिन लगा मुझे ये काम करने में। अभी जो किचन मेरा है ये मेंटेन नहीं हुआ हुआ, हमें इसको डिसमेंटल करना है और नया बनाना है। तो बस वो अभी सोच-सोच के ही हमें डर लग रहा है कि हम करें ना करें, करें ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए ये किचन हमेशा पेंडिंग रह जाता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तोड़ना नहीं है, मैं कहती हूँ इसको तोड़ना है। बस इसी बहस में जो है वो किचन हमारा रह गया। बाकी जो घर के काम थे ज़रूरी, वो हम कंस्ट्रक्शन और जो चीज़ें करवानी होती हैं वो आसानी से हो जाती हैं। नया जो बनाना होता है वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ तोड़ के बनानी पड़ती है उसमें मेरे हस्बैंड जो है ना आलसी करते हैं कि गंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं कह रही हूँ, हमारी अभी इसी पे बहस चल रही है कि हमने इसका क्या करना है। तो ख़ैर, इसमें हल्दी ख़त्म हो गई थी डब्बे में, तो मैंने कहा हल्दी भी डाल लूँ। जो चीज़ें पड़ी थी स्टोर में, तो वो मैंने सारी जो है ना फ़िल करके बॉक्सेस में रख दी। जो-जो रह गई तो वो मैंने लिस्ट बना लिया, इंशाल्लाह वो भी ले आऊँगी मैं। अच्छा, मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर हैं वानी इकरा शायद, मेबी अनंतनाग से, के पता नहीं बडगाम से, मैं भूल गई हूँ। उन्होंने मुझे कमेंट किया है, उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैंने लास्ट टाइम आपका व्लॉग देखा है, तो मुझे आपका व्लॉग देखने में बहुत मज़ा आया। तो शुक्रिया बहुत-बहुत इकरा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, कि मुझे लगता है पता नहीं किसी को मेरे व्लॉग्स अच्छे भी लगते हैं या नहीं लगते। ये तो होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम जो कर रहे होते हैं हमें पता नहीं चलता जब तक ना दूसरा कमेंट करे हमारे जो हम कर रहे हैं उस पे, तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, यू आर गोइंग गुड।
अच्छा, पुदीना तो मेरे पास घर का होता ही नहीं है क्योंकि मेरे पास किचन गार्डन नहीं है, तो मैं अक्सर मार्केट से मंगवाती हूँ पैक्ड जो मिलता है बॉक्सेस में। वो मैं फ़िल करके मैंने वो भी रख दिया। अच्छा, ये दाल के कुछ पैकेट थे, ये खुले हुए थे, इनको मैंने दोबारा गैस पे गरम करके इनको हाथ से ऐसे आप थोड़ा-सा दबा दें तो ये पैक दोबारा हो जाते हैं। बच्चे बड़े हँस रहे थे मेरी इस ट्रिक पे। ये तो हमारी पुरानी ट्रिक है। अक्सर जब हम बचपन में कोई खाने की चीज़, कोई लेज़ कुछ ऐसा लेकर आते थे, हम कहते थे बाद में खाएँगे, तो हम इसको गैस पे मेल्ट करके दोबारा से पैक करके रख देते थे। तो वही चीज़ आज मुझे याद आई, मैंने कहा अब इसको मैं कहाँ रबर लगाऊँ, क्या करूँ? तो ये तरीका ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे होंगे मैं आ गई हूँ किचन में, ये एक और किचन है। जब हमारे ससुराल वाले और मैं हम एक ही घर में रहते थे, तो यह मैं मेरा ऊपर वाला पोर्शन था, यहाँ मेरा किचन था और वो जिस किचन में मैं आज हूँ वो नीचे वाला किचन है। तो माशाल्लाह उन्होंने भी अब नया घर बना लिया, वो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो ये वाला घर जो है ये हमारे हिस्से में आया। अब जो पुराना वाला किचन है ना, ये अभी तक ऐसे ही, इसको मैंने स्टोर बना के रखा है। तो बच्चों ने आके यहाँ पर इतना मेस किया हुआ था, जब मैं ऊपर आई तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि ये क्या हुआ है। ये आपको किचन लग रहा होगा ना कि आप यकीन करें पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे यहाँ सफाई करने में, क्योंकि मेरी आधी किचन की चीज़ें ऊपर रहती हैं, ये मेरे किचन से कनेक्टेड ही है। फ्रीज़र वगैरह, चावल और इसको मैंने छोटा-मोटा सा स्टोर बना के रखा हुआ है। लेकिन मेरी इस किचन से इतनी यादें जुड़ी हैं, इतनी यादें कि आप पूछें ही ना। मैं जब इस किचन में आती हूँ मेरा दिल नहीं करता वापस नीचे जाने का। मुझे अपने इस किचन से बहुत प्यार है, अभी तक मैंने इसको डिसमेंटल भी नहीं किया। तो मैंने जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैं यहाँ रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है बड़े-बड़े पतीले और बड़ा प्रेशर कुकर जैसे हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ें जो अभी किचन अभी तक हमने नहीं किया ऑर्गेनाइज़, जब अच्छे से हम इसको बना लेंगे नीचे वाले को तो फिर स्पेस हो जाएगी, फिर सारी चीज़ें मैं वहाँ ही रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने इस किचन में रखी हुई हैं आधी चीज़ें, तो ये भी मेरे किचन से ही कनेक्टेड है। तो इसको मैंने साफ़ करके, अभी नीचे वाला किचन अधूरा था, मैंने कहा पहले मैं ऊपर यहाँ पे सफाई कर लूँ, पता चलेगा कौन-सी चीज़ें लानी है, कौन-सी पड़ी हुई हैं। ऊपर भी क्योंकि आधा जो ग्रॉसरी की चीज़ें पड़ी होती हैं हम लाते हैं, तो वो भी थी ऊपर ही। आप देख रहे होंगे किचन का क्या हाल है। अब मैंने सोचा किचन के साथ-साथ जो हमारी किचन की तो अलमारियाँ साफ़ करनी ही होती हैं, उसके साथ जो सबसे बड़ी अलमारी है ना, जिसका साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और जिसको साफ़ देख के आपको मज़ा आता है, वो है फ्रिज। फ्रिज की जो सफाई करनी थी, आप यकीन करें, सारा दिन जो काम हमारा ज़्यादा काम रहता है ना, वो किचन के साथ रहता है। बच्चों ने भी मेरी हेल्प की चीज़ें निकालने में, और मैंने इसके सारे जो बॉक्सेस वगैरह, रॉड्स, तो मैंने सारे धो के बच्चों को पकड़ाती गई, बच्चे बाहर रखते गए। तैमूर ने और अलाया ने माशाल्लाह मेरी बड़ी हेल्प की। तो अलाया को आप देख रहे होंगे, आज अलाया ने ड्रेसिंग जो किया ना, ये आज इसने अपनी मर्ज़ी के कपड़े निकाले हैं, आप यकीन करें। जो इसने ट्राउज़र पहना है ये समर्स का है और ऊपर से विंटर के कपड़े हैं। बस क्या करें भई, बच्चे आजकल बस अपनी मर्ज़ी करते हैं, मानते ही नहीं हैं। बस अपनी ही मर्ज़ी से निकाल के ले आई क्लॉथ्स, मुझे यही पहनने हैं। और वैसे भी बच्चों की नफ्सियात में अगर पढ़ा जाए, 7 साल तक बच्चों को हम जो ग्रो कर रहे होते हैं 7 इयर्स तक, हमें उनको नो नहीं कहना, जो वो कहें उनकी बात माननी पड़ती है और माननी चाहिए। ये नफ्सियात में है बच्चों की। मैंने भी बच्चों की नफ्सियात का 6 मंथ्स कोर्स किया है मॉन्टेसरी। तो उसमें यही बताया जाता है कि जब आप बच्चा छोटा होता है तो उसकी आप कोई बात इग्नोर ना करें, हर बात पे उसको समझाएं। अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझ रहा तो उसकी बात मान लें। 7 साल के बाद बच्चों को आदत डाल दें नो सुनने की। इसीलिए 7 साल के बाद जब हम बच्चों की ब्रिंग अप बच्चों का कर रहे होते हैं, तो उसमें जो बच्चे कहते हैं ना, वो नहीं मानना चाहिए। बच्चों को आदत फिर डाल दें कि आपने किसी काम से मना किया नो, तो इट्स मीन नो। तो चलें किचन का हम बात कर रहे थे, साथ ही मैंने बच्चों की बात पे आ गई। तो फ्रिज वगैरह जो है मैंने सारा साफ़ कर लिया, अंदर से भी बाहर से भी सारा जो है। बच्चों ने फिर दोबारा मेरी हेल्प की। तैमूर को मेरे से बहुत प्यार है, तैमूर आ जाता है, मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ? तो मैं कहती हूँ हाँ, जो पॉसिबल है तो वो आप कर सकते हो। तो उसने मेरे साथ सारी हेल्प की चीज़ें वीज़ें रखवाने में। लास्ट में बेसन का पैकेट, ये इसको लगभग मुझे लगता है 2-3 महीने हो गए हैं लाए हुए, इसी तरह पड़ा था क्योंकि मैं ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती। डॉक्टर ने मुझे ऑयली चीज़ों से परहेज़ करने को कहा है, तो अब ज़्यादा मैं पकोड़े, समोसे ये चीज़ें नहीं खाती, मैं इग्नोर ही करती हूँ। तो बस वो बेसन भी काफ़ी था हमारे लिए। मैंने कहा बॉक्स में फ़िल करके रख दूँ, इतना काफ़ी है। कभी दिल किया फ्राइडे को तो इंशाल्लाह पकोड़े बना लेंगे।
तो आप देख रहे होंगे सारा काम जो है मैंने ख़त्म कर दिया और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी। लास्ट में मैं आ गई, भई जो लास्ट का काम होता है वो है झाड़ू लगाना। तो मैंने कहा झाड़ू वग़ैरह लगा के काम ख़त्म कर देते हैं। बीच में हमने खाना भी खाया है, वो टाइम जो है वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी मेस हुआ हुआ था लॉबी में, इधर भी उधर भी। मुझे वैक्यूम भी करना था, काफ़ी काम करने थे। चलिए बताइएगा आप कमेंट में ज़रूर कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे कनेक्टेड।